मुट्ठी जितने बड़े पाइप को उंगली जितने पतले पाइप से इस तरह कैसे जोड़ें कि एक बूंद भी पानी न टपके। यही मुश्किल सवाल सीमा के सामने घर की प्लम्बिंग के दौरान आया। कई तरीके आजमाने के बाद भी समाधान नहीं मिला। आखिरकार एक अनुभवी प्लम्बर को बुलाया गया। हैरानी की बात यह थी कि उसने किसी महंगे पार्ट का नहीं बल्कि एक पुराने बेकार पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके समस्या का हल निकाल दिया। सबसे पहले उसने पुराने पाइप को बीच से काटकर दो हिस्सों में बांट दिया। फिर एक हिस्से को गर्म किया ताकि प्लास्टिक नरम हो जाए। जब पाइप अच्छी तरह मुलायम हो गया तो उसे लकड़ी के तख्ते से दबाकर पूरी तरह सपाट कर दिया। अब बड़े पाइप के अंदरूनी व्यास के अनुसार उस सपाट शीट पर 3 गोल निशान बनाए गए। इसके बाद उन गोल हिस्सों को सावधानी से काटकर 3 गोल पीवीसी डिस्क तैयार कर ली गई। अब पतले पाइप के आकार के अनुसार हर डिस्क के एक हिस्से पर गोल निशान बनाया गया। फिर सोल्डरिंग आयरन की मदद से उसमें छेद किया गया। छेद बनने के बाद अतिरिक्त प्लास्टिक को काटकर किनारों को साफ और चिकना कर दिया गया। तीनों डिस्क इसी तरह तैयार की गई। अब पतले पाइप को एक एक करके तीनों डिस्क के बीच से गुजारा गया। फिर पीवीसी गोंद लगाकर तीनों डिस्क को आपस में मजबूती से चिपका दिया गया, जिससे वे एक मजबूत यूनिट बन गई। इसके बाद पतले पाइप पर एक कपलिंग भी चढ़ा दी गई ताकि उसकी पकड़ और मजबूत हो जाए। अब इस तैयार किए गए पाइप को बड़े पाइप के अंदर फिट करने की बारी थी। इसके लिए बड़े पाइप के बराबर आकार की एक पीवीसी रिंग काटी गई। रिंग में एक छोटा सा कट लगाकर उस पर गोंद लगाया गया और बड़े पाइप के अंदर सही जगह पर चिपका दिया गया। अब जैसे ही पतले पाइप को अंदर डाला गया, यह रिंग स्टॉपर की तरह काम करने लगी और फिटिंग बिल्कुल आसान हो गई। इसके बाद बाहर की तरफ भी एक और रिंग लगाई गई, जिससे पूरा जोड़ और भी मजबूत हो गया। इस तरह छोटा और बड़ा पाइप बिना किसी रेडीमेड एडॉप्टर के एकदम मजबूती से जुड़ गया। तैयार कनेक्शन देखकर सच में उस प्लम्बर की कारीगरी और शानदार सोच की तारीफ करनी पड़ेगी। अगर आपको यह जुगाड़ दिखे तो आप इसे 10 में से कितने नंबर देंगे?